नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी दिलचस्प खबरें आती हैं। मैं बड़ी बारीकी से देखता हूं, आपको भी ओवरलोड करता हूं अदालती फैसलों से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो देश की संसद के बनाए हुए कानूनों के बाद में सबसे अधिक वजनदार चीज़ रहते हैं। उनका पालन देश की हर हाई कोर्ट को भी करना पड़ता है, इसलिए मैं बड़े ध्यान से उनको पढ़ता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने देश की वायुसेना से एक सवाल किया है। वायुसेना का एक अधिकारी मर गया, तो उसकी मां, सौतेली मां थी, उसने पारिवारिक पेंशन के लिए अर्जी दी। तो एयरफोर्स ने कहा कि ये केवल सगी मां को मिल सकती है, हमारे पेंशन के नियम बिल्कुल साफ हैं, सौतेली मां को देने का कोई प्रावधान नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये बच्चा 6 साल का था जब इसकी मां मर गई, और 6 साल की उम्र से उसको सौतेली मां ने ही पाल पोस कर बड़ा किया और शायद इस काबिल बनाया वो एयरफोर्स में जा सके। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को देखा है कि वो एयरफोर्स अधिकारी बन सका, तो इसमें उसकी सौतेली माँ के पालन पोषण का कुछ तो योगदान रहा होगा ना, कि नहीं रहा होगा। अब तुम उसको पेंशन देने से इस आधार पे मना कर रहे हो कि बायोलॉजिकल मदर नहीं है उसकी, जैविक माँ नहीं है उसकी। क्या होता है जैविक माँ? आप मना कर रहे हो उसको पेंशन देने के लिए कि अगर सगी माँ रहती तो पेंशन देते हो। कहा, उस एयरफोर्स ने कहा हमारे नियम हैं साहब ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपके बनाए हुए नियम हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। देश के संविधान के तहत हम आपके बनाए हुए नियम सही है या गलत हैं इसकी व्याख्या करने बैठे हैं अभी इस मामले में। अच्छा कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार के बनाए हर नियम कोई जायज थोड़ी होते हैं। बहुत सारे नियम सरकार के अदालतों में जाके बिना कलफ के पजामे की तरह गिर जाते हैं नीचे, खड़े नहीं रह पाते, वहां पर कमजोर रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई सौतेली माँ है, 6 साल की उम्र से उसने किसी बच्चे को पाल कर बड़ा किया है और वो बच्चा एयरफोर्स का अफसर बना है, तो क्या उस माँ में जन्म देने वाली माँ के मुकाबले कोई कमी देखी जाए? मैं एक दूसरी मिसाल देता हूँ, बड़ी दिलचस्प मिसाल है। आज हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत चल रहा है, इसके बीच में मैं इस बात को बोल रहा हूँ। हालांकि मैं इसको हिंदू मुस्लिम बोलकर नहीं बोल रहा हूँ, मुस्लिम मुस्लिम बोलकर बोल रहा हूँ। मुस्लिमों में एक रिवाज है, हमने सोशियोलॉजी की क्लास में पढ़ा था इसको, अभी ठीक से याद नहीं है। उसमें दूध का हक कहा जाता है। दूध का हक, 2 बच्चे, चाहे दोनों के पिता अलग हों, दोनों की माँ भी अलग हो, एक माता पिता से एक बच्चे का जन्म हुआ, एक माता पिता से एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन किसी वजह से, मेडिकल रीजन से, अगर एक माँ दूध नहीं पिला पाई और दूसरी माँ ने दूध पिलाया, तो वो दूध जिस माँ से पिया है बच्चा वही उसकी माँ हो जाती है कई कारणों के लिए। उस माँ के जो बच्चे हैं उनके साथ इस बच्चे की कभी शादी नहीं हो सकती है। दूध का रिश्ता कहलाता है मुस्लिमों में, दूध का रिश्ता। जिस महिला ने दूध पिलाया वही तुम्हारी माँ हो गई और उसकी बाकी औलादें जो हैं वो तुम्हारे भाई बहन हो गए, वर्जित संबंध हो गया। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, ऐसा कई बार होता है, अस्पतालों में होता है। कोई महिला बच्चे को जन्म दिया, दूध नहीं उतर पाया उसके सीने पे, तो कोई दूसरी महिला दूध पिलाती है उस बच्चे को, उसको माँ मान लिया जाता है और उसके दूसरे बच्चों को भाई बहन मान लिया जाता है। मैं भी कानूनी हक की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एक पहलू बतला रहा हूँ मैं मुस्लिम कानून का। अब आप सोचिए कि एक महिला जिसने 6 बरस के बच्चे को अफसर बनने तक, एयरफोर्स अफसर बनने तक माँ रही उसकी, मर गया तो माँ माँ नहीं रह गई एयरफोर्स की नज़र में। क्या लगता है आपको, ये कानून जो हैं
सरकार के बनाए हुए नियम जो हैं ये हमेशा सही नहीं रहते हैं, ये कई बार बहुत गलत रहते हैं। इसलिए जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक इनकी संवैधानिक व्याख्या होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाते हैं, ये संवैधानिक व्याख्या करते हैं। सरकार संविधान नहीं है, देश का संविधान अलग है, सरकारी नियम अलग हैं, संविधान अलग चीज है। सरकार के जो नियम कायदे हैं ये सरकार के बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो ये हो सकता है कई बार संवैधानिक भावना, संविधान के बारे में एक दिलचस्प बात आपको और बतलाऊं, संविधान केवल शब्दों का जखीरा नहीं है, शब्दों का ढेर नहीं है। उसके बारे में कहा जाता है लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के शब्द और उसकी भावना, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो क्या भावना ये हो सकती है? शब्द तो हो सकते हैं एयरफोर्स के नियम के कि सगी माँ को ही पेंशन दी जाएगी, सौतेली माँ को नहीं दी जाएगी। क्या संविधान की ये भावना भी हो सकती है? मैं संविधान को छोड़िए, संविधान तो अलग अलग देश का अलग अलग होता है। मैं तो ज़्यादा संविधान या कानून को जानता समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं प्राकृतिक न्याय की बात करता हूँ। प्राकृतिक न्याय क्या होना चाहिए आप बतलाइए। मैंने जब अपने बड़े बड़े दिग्गज वकील दोस्तों से इस बारे में बात की, इस केस के बारे में नहीं, किसी भी कानूनी मामले में, और मैंने उनको अपनी बिल्कुल सहज सुलभ समझ बतलाई कानून के बारे में, और मैंने बतला दिया कि मैंने कानून कभी पढ़ा नहीं है, तो उनका कहना है कि तुम एकदम ठीक बात कह रहे हो। तो मैंने कहा मैं कानून को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं प्राकृतिक न्याय को जानता हूँ, क्या सही है ये समझता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, संविधान कानून इसी हिसाब से बनाए जाते हैं कि वो प्राकृतिक न्याय के अनुकूल हों, जो सही है वही कानून बनाया जाता है। कहीं कहीं खामी रह जाती है तो बाद में अदालत की व्याख्या से उसको सुधारा जाता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक मामले में एयरफोर्स को कहा है कि ठीक है, ये बनाया हुआ है आपका नियम, ये संविधान नहीं है, ये हम उसकी संवैधानिक व्याख्या कर रहे हैं कि आपका नियम सही है या नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, एक चर्चा छिड़नी चाहिए इस मामले को लेकर। माँ कौन है? जिसने जन्म दे दिया बस वही माँ हो गई, या जिसने 20 साल 25 साल 30 साल पाला है, बच्चे को बड़ा किया है, वो भी माँ रहेगी? क्या एक बच्चे की दो माँ नहीं हो सकती? दो पेंशन तो नहीं देना है एयरफोर्स को, एक माँ तो मर चुकी है, जो दूसरी है क्या वो माँ नहीं हो सकती? क्या 20 साल 25 साल किसी बच्चे को पालना, उसको बड़ा करना, काबिल बनाना, ये भी उसको माँ का हक नहीं देता? ये अंधा कानून है, ये एयरफोर्स का अंधा कानून है जो कह रहा है कि सौतेली माँ को हम नहीं देंगे। जिस सौतेली माँ ने अपने बच्चे की तरह उसको पाला, अपना बच्चा मानकर पाला, बड़ा किया, काबिल बनाया, आज बुढ़ापे में, मैं इस मामले को नहीं जानता, लेकिन ऐसे किसी मामले में अगर कोई गरीब सौतेली माँ रहे, वो कहाँ जाएगी? उसके बेटे के मरने के बाद उसको पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगी। गजब का अंधा कानून है ये। अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या कर रहा है, इस व्याख्या के चलते, और इस व्याख्या के बाद सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा, रुख मुझको अभी से दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोनों पक्षों के वकीलों को आप बेहतर तैयारी से आइए, अभी आप तैयार नहीं है, थोड़ा अटपटा है मामला। तो मेरा ये मानना है कि ये मामला जो है एक नजीर बनेगा बाकी राज्यों के लिए, केंद्र के बाकी विभागों के लिए, सभी के लिए, कि पेंशन के ऐसे मामले, सौतेली माँ अगर उसमें आवेदक है तो उसका क्या किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों पर चर्चा होना चाहिए। आप बताइए क्या होना चाहिए? मैं आपको पल भर के लिए जज बना दूं तो आप सौतेली माँ को देंगे या नहीं देंगे पेंशन? थोड़ा सोच के बताइए। क्या जन्म देना जो है बस वही माँ का हक देता है, और क्या पूरा बड़ा करना माँ का हक नहीं देता है? थोड़ा सोच के बताइएगा इसको। आपको लगता है कि मैं एक ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहा हूं तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको दोस्तों को भेजिएगा। ये समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस पे सबको चर्चा करना चाहिए, सोचना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ज़िंदगी के असल मुद्दों पर अगर मैं और आप बात करते हैं, आप और आपके दोस्त बात करते हैं, तो हम एक जिम्मेदार समाज बनाते हैं। मेरे लिए भी ये आसान है कि मैं 2-3 किस्म की मुर्गा लड़ाई करवा लूँ, 2-3 पार्टियों के लोग, एक पार्टी के 2-3 लोग, उनको बैठा के बहस करवा दूँ। ये आसान काम है, सबसे आसान काम है। उसमें शोहरत भी बहुत मिलती है, दौलत भी बहुत मिलती है यूट्यूब से। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं और आप जब बैठें कैमरे के आर पार, तो हम जिंदगी के कुछ असल मुद्दों पर बात करें। क्या रखा है मुर्गा लड़ाई में, उससे कुछ हासिल थोड़ी होता है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। इसलिए कि अगर आप तंबाकू नहीं छोड़ेंगे तो कैंसर भी आपको नहीं छोड़ेगा। जितने जिद्दी आप हैं उतना ही जिद्दी कैंसर है, आपसे और ज़्यादा है। एक बार हो जाएगा ना कैंसर, उसके बाद आप छोड़ भी दोगे तंबाकू तो भी किसी काम का नहीं रहेगा। कैंसर जिस घर पे कब्जा करता है फिर उसको खाली नहीं करता है। तो आपका ये घर जो है, ये बदन, इस पे अगर कैंसर काबिज हो जाएगा तो मैं बतला सकता हूँ आपको, बहुत बुरी नौबत ला देता है। तंबाकू का कैंसर गाल कटवा देता है, जबड़े कटवा देता है, जीभ कटवा देता है, आप बोल नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते। आपके बदन के दूसरे हिस्सों से निकाल के ला के यहाँ पे चमड़ा लगा के, गोश्त लगा के आपके नकली गाल बनाए जाते हैं, नकली गला बनाया जाता है, फेफड़ों तक फैल जाता है कैंसर और लोग निकल जाते हैं। ऊपर से भैंसे पे एक आता है लेने के लिए, ले जाता है। मत कीजिए ऐसा। तंबाकू के पैसे को अगर कोई गरीब बचाए, रोज का अपना गुटखा का, बीड़ी, सिगरेट का पैसा रोज बचाए, तो अपने बच्चे के लिए 1-2 अंडे, आधा लीटर दूध ऐसा ले जा सकते हैं रोज। अपने परिवार का ख्याल कीजिए। आपके पास पैसा ज़्यादा है तो भी कैंसर को न्योता मत दीजिए। तंबाकू के पैसे को बचा के 2 गरीब लोगों को खाना खिला दीजिए सड़क किनारे। उनकी दुआ से भी आपकी उम्र लंबी होगी और तंबाकू छोड़ने से भी लंबी होगी। सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे।